हमेशा हमारे मन में सवाल आता है कि अलीबाबा फेक है या रियल है। भाई आज आपको मैं एकदम क्लियर बताने वाला हूँ, पॉइंट बाई पॉइंट समझा के कि वाकई में जो alibaba.com है ये रियल है या फेक है। क्या आप जानते हो कि 1000 रुपये का जो प्रोडक्ट है अलीबाबा पर वो आपको 27 और 28 रुपये में आपको मिलने वाला है, इतना ही पड़ जाता है। और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि एक आम भारतीय के लिए यहाँ से शॉपिंग करना आसान है या खिलवाड़ है या एक जार है, ये वाकई में एक सस्ता है या बस एक झूठ है। तो चलो आज बात करते हैं कि alibaba.com रियल है या फेक है। नंबर 1 की बात करेंगे। यहाँ पर देखो भाई, अलीबाबा का खुद का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सेलर और बायर को जोड़ा जाता है, यानी कि एक दुकानदार होता है, एक खरीदने वाला होता है, उनको आपस में जोड़ने का काम है। लोग खरीदते एक दूसरे से बात करके, सिंपल काम है। ऐसा मान के चलिए यहाँ पर कि मान लीजिए आपने OLX पर आपने कोई गाड़ी खरीदी किसी के जरिए, बट आपके साथ स्कैम हो गया, लेकिन उसका OLX जिम्मेदार नहीं कहलाएगा। बात करते हैं नंबर 2 पॉइंट के बारे में। तो भाई यहाँ पर देखो होता क्या कि बहुत से चाइनीज ऐसे होते हैं जो हाई क्वालिटी में ऑर्डर जो है आपको देखने को मिलता है अलीबाबा की वेबसाइट पर, लेकिन भेजते सस्ता माल है। एग्जाम्पल के लिए एक भाई ने अगर ब्लूटूथ ऑर्डर किया 500 रुपये का, बट उसको कुछ और ही अंदर मिला, यानी कि उसको सस्ता मिला, ना तो उसमें आवाज़ आ रही है, ना उसका रिफंड हो रहा है, ना ऑर्डर रिटर्न हो रहा है। बात करते हैं नंबर 3 पॉइंट के बारे में। भाई यहाँ पर हेडिंग चार्ज की असली मार है। सबसे मेन तो ये है, आपको लगता है कि 1000 का सामान लिया है तो बस आप खुश हो चुके हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो खर्चा और रकम के बारे में बात कर लेते हैं। खर्चा क्या होता है, आपने 1000 रुपये का कोई ब्लूटूथ ऑर्डर कर दिया, एग्जाम्पल के लिए alibaba.com से। होता क्या है यहाँ पर कि 500 रुपये आपकी शिपिंग चार्ज लग रही है, कस्टम ड्यूटी आपको 30% के आसपास 600 रुपये की लग रही है, GST क्लियरेंस आपको चार्ज यहाँ पर 400 रुपये देना पड़ रहा है, कोरियर सर्विस आपको चार्ज 200 रुपये देना पड़ रहा है। भाई साहब आपका ऑर्डर पहुँच जाता है 25, 26, 27 रुपये के आसपास। अब आप सोचिए आपको कैसे ऑर्डर 1000 रुपये का 27 रुपये आपको मिल रहा है। ये चार्ज इसलिए लग रहा है क्योंकि आप एक इंटरनेशनल शॉपिंग कर रहे हो, आप इंडिया से सामान नहीं मंगा रहे हो कि बस आपको शिपिंग चार्ज लगेगा और आपका काम हो जाएगा। करते हैं नंबर पॉइंट 4 के बारे में। यहाँ पर होता क्या है कि डिलीवरी टाइम एकदम लंबा, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर अलीबाबा से कुछ ऑर्डर मंगा रहे हैं तो 15 से 1 महीने तक का टाइम लग सकता है। और अगर कस्टमर फंस जाता है भाई साहब तो वहाँ से निकलवाना भी बड़ा मुश्किल है। अगर कस्टमर फंस गया ऑर्डर तो वहाँ से निकलवाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो और टाइम आपको लग सकता है। इसके लिए फिर आप बायर से बात करोगे तो बोलेंगे भाई हमने तो आपके इंडिया ऑर्डर भिजवा दिया है, कस्टमर वाले पास जाओ, इनसे बात कीजिए। सिंपल है, उनका कहाना सिंपल है बिल्कुल। बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट के बारे में। तो बार बार जब्त ये साइज हो जाता है। होता क्या है, कभी कभी कुछ ऐसे ऑर्डर होते हैं भाई, जैसे कि अगर आप इलीगल ऑर्डर मंगा लेते हो, कुछ ऐसे ऑर्डर मंगा रहे हो जो इंडिया पर लीगल नहीं है बट चाइना पर है, और आप विदेशी से सामान मंगा रहे हो, तो कस्टम वाले भी पूरे वेरीफाई करते हैं। अगर कुछ ऐसा मिलता है ऑर्डर तो आपके ऊपर लीगल नोटिस या कार्रवाई हो सकती है। तो आपको सफाई देनी पड़ेगी कि आपने ऑर्डर क्यों मंगाया, तो इसलिए आपका ना पैसा मिलेगा ना ऑर्डर मिलेगा, ऊपर से आपको लीगल नोटिस मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? तो वही चीज़ मंगाना जो ज़रूरी हो और इलीगल ना हो बात। और साथ में आपके पास लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, वो भी इंटरनेशनल शॉपिंग कर रहे हो, तो भाई साहब आपके पास क्या है, आपके पास ना एक वेबसाइट है इंडिया गवर्नमेंट की, भाई डायरेक्टरेट जनरल ऑफ द फॉरेन ट्रेड, ये एक वेबसाइट है। इस पर जाइए और अपना लाइसेंस बनवा लीजिए, इसके बाद शॉपिंग करना, ताकि आपके पास उसका एग्रीमेंट हो या आपके पास अधिकार हो कि हाँ आप शॉपिंग कर पा रहे हो। ऐसे शॉपिंग मत करना, वरना लाइसेंस बनना काफ़ी आसान है। अप्लाई कर दो कि आपका लाइसेंस है, कुछ देर के अंदर बन के मिल जाता है, इसके बाद शॉपिंग कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है, ठीक है। बट अब बात करते हैं पॉइंट 6 के बारे में। रिफंड और सपोर्ट लगभग बराबर नहीं है। अगर आप कुछ ऑर्डर मंगा लेते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है, तो अब आपको यहाँ पर कस्टमर वाले पास से बात नहीं करनी पड़ेगी डिलीवरी बॉय से कि बार मेरा ऑर्डर वापस कर लीजिए। आपको बात करनी पड़ेगी सेलर से, अलीबाबा के। और जब आप इससे बात करोगे, आपसे इंग्लिश आती नहीं है भाई साहब, से इंग्लिश आती है, तो अलीबाबा की कस्टमर सर्विस में भी बहुत स्लो है भाई साहब। तो बात करोगे स्पेलिंग डिस्टर्ब होगी, या बात करोगे, अगर आप बात कर भी लेते हो तो टाइम डिले करेंगे वो लोग कि ठीक है हम देखेंगे, ये कर लो वो करो। ऐसे करते करते आपका दिमाग हो जाएगा खराब और आप वापस ऑर्डर नहीं कर पाओगे। और ये होता है कस्टमर सपोर्ट सबसे घटिया alibaba.com का, क्योंकि भाई ग्लोबली काम करता है, तो इतना आसान नहीं है कि आप उनसे डायरेक्टली 7 पॉइंट फिर से आता हूँ, दोबारा से फिर बात करना चाहता हूँ। आपके यहाँ पर IECTC कोड यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपके लिए ज़रूरी है, यानी कि आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइसेंस नहीं लेते हो और आप बल्क में ऑर्डर मंगवा लेते हो, बिजनेस कर रहे हो, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपके ऑर्डर्स जब्त हो सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप बल्क में ऑर्डर मंगवा रहे हो कुछ, तो आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। और हाँ, अब बात करते हैं, फाइनली बात करते हैं कि अलीबाबा रियल है कि फेक है। देखो, अलीबाबा जो वेबसाइट है वो एकदम लीगल वेबसाइट है। अलीबाबा जो वेबसाइट है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अलीबाबा जो वेबसाइट है वो लीगल है, बट उसके अंदर जो काम चल रहा है वो पूरा फ्रॉड है। सेलर फ्रॉड है, कस्टम वाले या कोई भी हो सकता है, वहाँ पर आपको फंस सकते हो। या जो आपका सस्ता जो ऑर्डर देखने का जो सपना है कि 500 का ऑर्डर मंगा लेता हूँ, 200 का मंगा लेता हूँ, सिर्फ 50 रुपये भी मिल रहा है, इतने ऑर्डर एक साथ मंगा लेते हैं, तो भाई आपका खर्चा लंबा हो जाएगा। वेबसाइट तो लीगल है, बट अंदर जो है एक भारतीय के लिए शॉपिंग करना मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और मैं इस चीज़ के खिलाफ भी रहूँगा। इसलिए भाई प्लीज़, इंडिया सबसे बेस्ट है, अलीबाबा कट करो, अमेज़न फ्लिपकार्ट चलो, सबसे बेस्ट। थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि वो ऑर्डर नहीं मिल रहा है इंडिया पर, तो भाई चाइना छोड़ के कहीं और से देख सकते हो। ए भी है या और भी ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हो, वो भी अच्छे सही तरीके से। तो फिर भी कोई सवाल है अगर आपको, यहाँ पर आपको डाउट है कि यार फेक है कि रियल है, तो आपके सामने हो चुका है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ भाई नेक्स्ट वीडियो पर।